सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का कैमरा कंपैरिजन कुछ यूनिक है बिकॉज मैं सेम ब्रांड के फ़ोन कंपेयर कर रहा हूँ, मोटो H50 Neo वर्सेस मोटो H50 Fusion। अब आफ्टर सेल दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर आ चुके हैं और आप में से काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, जिस वजह से मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस है दोनों में। आई एम होपिंग कि आपको भी ये वीडियो बढ़िया लगेगी। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, अब देखो फ्यूजन में तो दो कैमरा है, प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड, बट मोटो H50 Neo में एक थर्ड कैमरा भी आपको मिलता है विच इज टेलीफोटो कैमरा, जिसका बेनिफिट आगे जाके हम समझेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा फोटोज के साथ। अब साइड बाय साइड अगर आप फोटोज देखोगे, मुझे यहाँ पे क्लियरली मोटो H50 Neo बेटर लगा। कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज हाईलाइट कंट्रोल Neo का बहुत अच्छा है। अगर आप इन फोटोज में देखोगे, फ्यूजन क्या कर रहा है, बहुत ब्राइट एरियाज में ना ओवर एक्सपोज कर रहा है। अब ये डिफरेंस आपको तब पता नहीं लगेगा अगर आप सिर्फ फ्यूजन की फोटो देखोगे, बट जब आप Neo के साथ ये फोटोज देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाईलाइट कंट्रोल Neo का कितना बेटर है। दूसरी चीज, बैकलाइट में जब हमने फोटोज ली तो वहां पे मोटो H50 Neo कंपेरेटिवली बहुत बेटर काम कर रहा था। आप देखना, जो फोरग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपोजर दोनों एरियाज में आ रहा है, वो कितना बढ़िया हो रहा है एज कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन। Neo में एक और चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो ये है, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है। अब ये उन लोगों के लिए अच्छा है अगर आपको सीधा फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालनी है। अब देखो, वैसे तो फ्यूजन के कलर्स ऑलरेडी वाइब्रेंट थे, बट Neo कई सिचुएशंस में और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है। तो कई लोगों के लिए अच्छा है, कई लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है या म्यूटेड कलर्स। बाकी डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बट अगेन कंपैरिजन में Neo मुझे बेटर लगा। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं, फोटोज में मेरे लिए क्लियरली Neo इज़ अ बेटर चॉइस। बट अभी और भी चीज़ें बची हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात कर लेते हैं। अब अल्ट्रा वाइड में मुझे Neo पहली चीज़ एजेस ज़्यादा शार्प लगे। अगर आप दोनों फोटोज़ में देखोगे, फ्यूजन के एजेस कंपैरेटिवली सॉफ्टर साइड पे हैं। स्पेशली अगर आप साइड्स में देखोगे तो आपको वो दिखेगा सॉफ्ट होता हुआ, बट Neo में वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, मोटो H50 Neo में डायनामिक रेंज बेटर हो गई है। अगर आप हाईलाइट्स भी देखोगे, शैडोज़ भी देखोगे, ज़्यादा ओवर कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आता जो फ्यूजन में आता है फोटोज़ में। अल्ट्रा वाइड में Neo में आपको थोड़ा नेचुरल साइड में मिलता है। इवन हाईलाइट कंट्रोल Neo में बेटर हो चुका है, जैसे स्काई हो गया, ब्राइट एरियाज हो गए, वहाँ पे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आती है। फ्यूजन में कई बार ब्राइट एरियाज थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे थे। उसके बाद बैकलाइट में भी जब हमने फोटोज़ लिए, मैंने रियलाइज़ किया कि फ्यूजन का बैकलाइट अच्छा है बट उतना बढ़िया नहीं है जब हम Neo से कंपेयर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में अल्ट्रा वाइड एंगल में भी मोटो H50 Neo इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब दोनों ही फोन्स 50 मेगापिक्सल में फोटो लेते हैं। साइड बाय साइड आपको मैं फोटोज़ दिखाता हूँ। एक क्लियर डिफरेंस है, मोटो H50 फ्यूजन शार्पनेस में अच्छा नहीं है जब आप हाई रेजोल्यूशन में फोटो लेते हो। इवन डायनामिक रेंज Neo का बेटर है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन में फोटोज लेने वाले हो, आपको बेटर प्रोसेसिंग चाहिए, यू शुड प्रेफर मोटो H50 Neo। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट्स। अब यहाँ पे जब मैंने फ्यूजन की वीडियो करी थी और कंपेरिजन्स में भी मैंने बोला इसका एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं है, और वही चीज़ कंपेरिजन में देखने को लगी। एक्चुअली मोटोरोला ने Neo में बढ़िया काम किया पोर्ट्रेट में, बिकॉज पहली चीज़ एजेस काफ़ी बेटर हैं, हाईलाइट्स काफ़ी बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। अगर आप यहाँ प्रोसेसिंग में देखोगे, फ्यूजन की प्रोसेसिंग में बैकग्राउंड में स्पेशली हाईलाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है जितना आपको Neo देता है। बस ये है कि फ्यूजन के कलर्स पंची हैं, कई बार थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से स्किन टोन भी थोड़ी ऑफ चली जाती है, बट Neo कलर टोन्स को थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं और वो कंसिस्टेंसी देता है थ्रू आउट। अब जो मैंने आपको बताया था कि 3x कैमरा मिलता है, तो पोर्ट्रेट में मोटो H50 Neo के यहाँ मैं कुछ आपको फोटोज़ दिखा दूंगा। मुझे पर्सनली उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा 3x में। मिक्स्ड रिएक्शन है। अगर आप ह्यूमन फेसेस वगैरह शूट करने वाले हो, स्किन टोन उतना अच्छा नहीं है। इसको अभी 1-2 अपडेट्स की ज़रूरत है जिसमें ये चीज़ बेटर हो सकती है। अदरवाइज नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में फोटोज़ में आपको ठीक ठीक रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर आप सेल्फी ज़्यादा क्लिक करते हो, फ्रंट कैमरा के मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि Neo मुझे बेटर लगा, और सिर्फ मुझे नहीं लगा, आप भी कमेंट करके बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। बिकॉज पहली चीज़, कलर नेचुरल साइड पे है। फ्यूजन सेल्फी में कलर्स थोड़े इधर उधर कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग सिचुएशन, जब बैक लाइट और साइड लाइट में थोड़े कलर्स इधर उधर हो रहे हैं। प्लस ओवरऑल जो बेटर पोर्ट्रेट है सेल्फी में, जो एज डिटेक्शन है, वो भी Neo में मोटोरोला ने बेटर किया है।
लास्ट में मैं फोटोज में लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूंगा। अब देखो मोटो एच 50 फ्यूजन थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, बट नियो में क्या है, आपको शैडोज में ज़्यादा डिटेल मिलेगी। अब लो लाइट में क्या होता है, अगर आपको जैसे मुझे पसंद है कि लो लाइट में शैडो में थोड़ी डिटेल होनी चाहिए ताकि मेरे पास एडिटिंग में स्कोप रहे, तो उस हिसाब से नियो बेटर है। फ्यूजन उन लोगों ने ठीक है कि सीधा फोटो खींचा एंड सोशल मीडिया पर डाल दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, नियो में हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। लो लाइट में जब आप फोटोज़ लोगे, ब्राइट एरियाज जो ज़्यादा है वहाँ पे जो रिकवरी है एक्सपोजर की, वो नियो में बेटर है। बाकी कलर्स वलर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फ्यूजन थोड़े आपको पंची और थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है। अब अल्ट्रा वाइड में मुझे बहुत सिमिलर आउटपुट लगा, आप यहाँ फोटोज़ भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि ये एक दूसरे से बेटर है, बिकॉज लो लाइट में दोनों ही नॉइस कंट्रोल अच्छा दे रहे हैं, हाईलाइट कंट्रोल वगैरह ऑल ओवर। अल्ट्रा वाइड में सिमिलर सा आउटपुट है। पोर्ट्रेट हाउएवर मुझे फ्यूजन में पता नहीं फॉर अ चेंज फ्यूजन में बेटर लगे। लो लाइट में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी हैं, थोड़े पंची कलर हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा आउटपुट बेटर लगता है। तो लो लाइट में पोर्ट्रेट्स कहीं ना कहीं फ्यूजन में बेटर हैं। आई थिंक एक जगह जहाँ पे फ्यूजन थोड़ा बेटर है। बट अगर आपको 3x में पोर्ट्रेट लेने हैं तो ऑब्वियसली वो आपको नियो में ऑप्शन मिलता है, फ्यूजन में है नहीं। तो यहाँ मैं आपको थोड़े आउटपुट दिखा दूंगा। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज़ करनी है शार्प और क्लियर फोटोज़ लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो अभी हम साइड बाय साइड 4K प्राइमरी 1x में शूट कर रहे हैं। साइड बाय साइड है तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि सनसेट इस साइड से हो रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है। एक बार सनसेट की तरफ देख लेते हैं, बिकॉज पीछे की तरफ जो थोड़े ऑरेंज, येलो, ब्लू कलर्स हैं वो स्काई में बढ़िया दिख जाएंगे। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लेटेस्ट फ़ोन में और जो थोड़ा पुराना फ़ोन है मोटोरोला का, दोनों में वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या डिफरेंस है। बिकॉज अगर आप वीडियो के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, इस वीडियो के आपको थ्रू बहुत चीज़ें पता लगेंगी एंड क्या ये लैग हो रहा है, नहीं हो रहा, फ्रेम ड्रॉप है, वो सारी चीज़ें भी। थोड़े और सैंपल लेते हैं एंड फिगर आउट करते हैं। तो अभी आपने वीडियो की एक क्लिप देखी एंड क्लियरली मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लग गया होगा कि नियो इज़ मच बेटर। अब किन जगहों पे मुझे बेटर लगा वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक्सपोजर कंट्रोल फ्यूजन का बहुत इधर उधर जा रहा था, आपने देखा होगा, चाहे वो फ्रंट लाइटिंग हो, बैक लाइट में स्पेशली आप देखना कैसे स्काई का एक्सपोजर ऊपर नीचे हो रहा था। नियो इज़ डूइंग मच बेटर वो एक्सपोजर कंट्रोल करने में, वो हाईलाइट कंट्रोल करने में। इवन फ्यूजन की जो वीडियो है ना वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टी आ रही है, जिस वजह से बहुत अजीब सा आउटपुट है। वो 10-15 हज़ार वाला फ़ोन वाला वीडियो का लुक देता है, जो फ्यूजन कंपैरेटिवली सेम प्राइस पे ज़्यादा बेटर लुक देता है। बाकी स्टेबलाइजेशन मुझे नियो की बेटर लगी। जैसे ही चलते हुए हमने वीडियो शूट करी तो फ्यूजन में स्लाइटली आपको जिटर्स दिख रहे होंगे, बट नियो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पहले कि मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूँ, एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो, बिकॉज मोटोरोला में मेजर दिक्कत रही है, मैं भी इस बारे में वोकल रहा हूँ, वो है लैग होने की दिक्कत, हीटिंग की वजह से वीडियो फ्रीज होने की दिक्कत। नियो में मुझे आज सच कुछ इशू नहीं लगा। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं नियो का और फ्यूजन का, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में मेजर वीडियो का डिफरेंस पता लगता है। प्लस लाइट पीछे से है, जैसे मैंने बताया था सनसेट हो रहा है तो मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर आ रहा है, पीछे लाइट है एंड बैकलाइट है बेसिकली ये सीन, तो डायनामिक रेंज कैसा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ऑडियो
सारे वीडियो सैंपल जो आप देखोगे जो हम शूट कर रहे हैं वो इंटरनल माइक से आ रहा है, साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, आपको ऊपर दिख जाएगा। तो वहाँ से भी अगर आप माइक की भी क्वालिटी देखना चाहते हो, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। तो अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल के वीडियो सैंपल्स पे। अब यहाँ पे फ्यूजन का एक्सपोजर फ्लक्चुएशन इशू बहुत ज़्यादा है, कई बार फोकस भी हंट करता है, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है। नियो में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। तो अल्ट्रा वाइड में ऑब्वियसली नियो इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। इवन बैकलाइट में नियो बहुत बढ़िया डिटेल निकाल रहा है। फ्यूजन में आप देखना फोरग्राउंड एकदम डार्क अजीब सा कॉन्ट्रास्टी लुक हो जाता है और एक्सपोजर भी अजीब सा जाने लग जाता है, बट फ्यूजन अल्ट्रा वाइड में इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। आज हम इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर रहे हैं मोटो H50 नियो वर्सेस मोटो H50 फ्यूजन। दोनों ही मोटोरोला के फ़ोन्स हैं, थोड़े गैप में लॉन्च हुए। नियो लेटेस्ट है एंड अभी मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ और बढ़िया चीज़ है दोनों में ही 4K का ऑप्शन है। एंड अभी हम रेड फोर्ट में हैं, एक दो वीडियोस और भी शूट कर रहे थे, साथ में ये भी शूट चल रहा है। फ्रंट कैमरा मुझे पता नहीं क्यों नियो में थोड़ा वाइड लग रहा है देखने में। बाकी और आगे चलते हैं, थोड़े और सैंपल लेते हैं। और ऑडियो बाय द वे इंटरनली आ रहा है, स्विच होता रहेगा, आपको दिख जाएगा। और अभी मैं बैक लाइट हूँ जहाँ सनसेट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज का भी बढ़िया डिफरेंस पता लग जाएगा। नेक्स्ट मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे मुझे दोनों ही बहुत सिमिलर लगे, तो मैं ऐसा कुछ पिन पॉइंट नहीं कर पाया। मैंने बहुत सोचा एक दो पॉइंट निकालूं, बट मुझे लगता है लो लाइट में चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो, फ्यूजन और नियो एक्चुअली दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट करने वाला इसमें फैक्टर नहीं है। बाकी नियो में जैसे आपको पता है 3x कैमरा है, तो वो एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप 3x में भी वीडियो शूट कर सकते हो, जो अगेन एवरेज आउटपुट है। बट मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से आपको 3x मिल रहा है अंडर 25,000, वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, आपको आई थिंक हार्डली कोई ब्रांड देता है, राइट। तो ये था एक कंपैरिजन। कैमरा में फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ें हमने एनालाइज की। अब देखो एक टाइम तक फ्यूजन मुझे बढ़िया लगा था, बट वीडियो इसका ड्रॉबैक था। और आई थिंक मोटो H50 नियो इज़ अ वेरी गुड पैकेज इन टर्म्स ऑफ फोटो वीडियो। 3x का ऑप्शन है, लो लाइट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो मेरा पिक तो नियो ही रहेगा। बाकी आप कमेंट करके अपने व्यूज़ बता सकते हो, और कोई कंपैरिजन चाहिए कमेंट्स में बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।